हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। एक क्वेश्चन जो है बच्चे बार बार कर रहे हैं कि सर आप हर वीडियो में कभी आप गवर्नमेंट बीएएमएस के बारे में बोलते हो, कभी आप जो है वो प्राइवेट एमबीबीएस के बारे में बोलते हैं। आपने आज तक कोई वीडियो में भी जो है वो प्राइवेट बीएएमएस और प्राइवेट बीएचएमएस के बारे में आपने बात नहीं की है और आप हमेशा मना करते हो इसको। तो ये कितना सही है? क्या सभी प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज और प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज जो है वो अच्छे नहीं हैं? मैं क्लियर कर दूं आपसे कि कुछ ऐसे बीएएमएस कॉलेज हैं, जैसे कि हम मुंबई के अंदर बात करें, डीवाई पाटिल की बात करें हम, और भी कई सारे कॉलेज हैं जो प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज हैं और प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज हैं, जिनकी फीस भी जो है 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक फीस है और वो अच्छे कॉलेज में शामिल है। ठीक है, बात इतनी सी है कि अभी हम बात कर रहे हैं इन जनरल उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो किसी जिला स्तर पर या किसी राज्य की कैपिटल में 2-3 संख्या में खुले हुए हैं। तो प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज और प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज जो बहुत रेपुटेड नहीं है, जो बहुत ही वेल नोन नहीं है, उनमें एडमिशन लेने का मतलब यह है कि आप पैसा तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, लेकिन समय बर्बाद करेंगे आप। ठीक है, और समय कभी भी लौट कर नहीं आता है। पैसा तो चलो गया, आप कमा भी लोगे बाद में कुछ और करके, लेकिन समय वापस नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताने वाला हूं आपको, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि प्राइवेट बीएएमएस लेना चाहिए, प्राइवेट बीएचएमएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखने लायक है, वो है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज हाई फी चार्ज करते हैं। ये फीस जो है, मैंने कई कॉलेजेस की फीस को देखा है, उसके बाद मैं फिगर पे पहुंचा हूं। ये फीस जो है वो 2 लाख रुपए, जो मिनिमम जो फीस है वो 1,80,000, 2,20,000, 2,50,000, उसके आसपास फीस आपको देखने मिलती है पर ईयर। ठीक है, कई बहुत अच्छे प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं जो बड़े सेटअप के साथ में, वहां 15-15 लाख भी फीस ली जा रही है। मतलब जो एवरेज लगाऊं मैं, तो मैं बोलूंगा आपसे कि यदि आप प्राइवेट बीएमएस करते हैं तो आपके उस साल की फीस आपको भरनी है 2 लाख से लेकर जो है वो 6 लाख रुपए साल की फीस आपको भरनी है। यदि प्राइवेट बीएचएमएस कर रहे हैं तो आपको जो है वो 1.5 लाख से लेकर आपको जो है वो 5 लाख तक की फीस भरनी है। ठीक है, इसका मतलब पूरा कोर्स करते करते आप तकरीबन, मैं मिनिमम साइड भी पकड़ो तो आप 15 लाख रुपए फीस भर चुके होंगे। आप मैक्सिमम साइड लेके चलो तो आप जो है वो 40 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास आप फीस दे चुके होंगे। ठीक है, चलिए मान लिया मैंने कि आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस फीस के बदले आपको क्या मिलेगा? आपको उस फीस के बदले जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको 10,000 से लेके 15,000 तक की जॉब मिलेगी। प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज से जो बीएचएमएस किया होगा उसको 10,000 15,000 की जॉब ही मिलेगी, इसके ऊपर की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरा, जो प्राइवेट बीएएमएस किया होगा उसको जो है वो 15,000 से लेकर 20,000, मैक्सिमम 20,000 उसको सैलरी मिलेगी। वो भी वो बड़े शहर में मिलेगी, छोटे शहर में 10-12,000 मिल जाए, बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हाई फी एंड लो रिटर्न। मतलब एजुकेशन को हमें सिर्फ ये कागज मिल रहा है इस पर नहीं देखना है, एजुकेशन को ऐसे भी चेक करना है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कई सारे प्राइवेट बीएएमएस और बीएचएमएस कॉलेज का है, वो ये है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्लिनिकल एक्सपोजर ना के बराबर है। मतलब कई सारे जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं, प्राइवेट बीएचएमएस और कॉलेज हैं, वो दावा करेंगे कि उनके पास प्रॉपर हॉस्पिटल है, पर एक्चुअली में प्रॉपर हॉस्पिटल उनके पास में नहीं होता है, ना कोई पेशेंट लोड उनके पास में होता है। तो जब पेशेंट लोड ही नहीं होगा तो आपकी कभी भी प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेंगे, आपके पास में कोई भी एक्चुअल स्किल आपके पास में नहीं होगा। याद रखिए, डिग्री जो है, कागज जो है वो किसी काम का नहीं है यदि आपको स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, काम आपको आता नहीं है। और काम कब आएगा आपको? जब आपको काम करने का मौका मिलेगा। मौका कब मिलेगा? जब पेशेंट होंगे अस्पताल में। तो ये तो विशेष साइकिल है। ठीक है, तीसरी बड़ी समस्या यह है कि जो प्राइवेट बीएमएस करते हैं, प्राइवेट बीएचएमएस करते हैं, उनके साथ बड़ी समस्या है कि डायरेक्ट कैरियर लेडर, जैसे कि यदि आपने प्राइवेट एमबीबीएस किया, मान लो आपने प्राइवेट एमबीबीएस किया है, तो आप जो है वो एमडी, किसी यदि गवर्नमेंट से एमडी करने मिल गया तो प्राइवेट एमबीबीएस के सारे पाप धुल गए आपके। ठीक ना, मैं मान लेता हूं चलो कि इतना पैसा खर्च करके एमबीबीएस किया है, लेकिन यदि मान लो कोई बच्चा
इनलाइटन हो गया, उसने जो है पीजी निकाल लिया और वो गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी कर रहा है तो प्राइवेट एमबीबीएस का मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो है वो मतलब जो पीजी ऑप्शन है बीएचएमएस और बीएमएस के बाद में वो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है और वहां पर भी बहुत ह्यूज कॉम्पिटिशन है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं वो थोड़ा बेहतर पढ़े, उनका क्लिनिकल एक्सपोजर बेहतर रहा है। तो अब आप हाइपोथेटिकल बातें मत करना कि नहीं हम भी कर लेंगे, कर तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपके सामने रियल में कंपटीशन वो लोग आ रहे हैं जो आपसे अधिक नंबर लेकर सरकारी कॉलेजेस के अंदर गए थे। ठीक है, फिर दूसरी बात, चौथा पॉइंट ये है कि बहुत ही लिमिटेड डिमांड है। मतलब मार्केट में कहा जाए तो इस समय वेलनेस इंडस्ट्री में जो है वो बीएचएमएस की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, बीएएमएस की डिमांड वेलनेस इंडस्ट्री में है और वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है। लेकिन जब भी मान लो आप खुद एक वेलनेस इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं तो आप भी प्रेफर करेंगे कि आपके पास वो बीएमएस डॉक्टर आए जिनको अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर मिला हो और जो बड़े कॉलेज को बिलोंग करते हो, ताकि अपने स्टार्टअप अपने वेलनेस सेंटर के बाहर आप लिख सकेंगे फला डॉक्टर इस कॉलेज से पास आउट है, वो बीएमएस के अंदर भी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कई कॉलेजेस जो है वो फॉल्स होप देते हैं। ठीक है, मतलब एक फॉल्स होप देते हैं और एक जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा। तो याद करिए, आप हमेशा जब भी कोई प्राइवेट बीएएमएस या बीएचएमएस कॉलेज को ज्वाइन करें तो उसके पास आउट फैक्ट जो पढ़ रहे हैं उनसे मत पूछिए, जो पास होके बाहर निकल गए उनसे पूछिए कि भाई क्या अनुभव रहा आपका, वो आपको रियलिटी बतलाएंगे आपको। ठीक है, तो कारण ये है कि आप बाकायदा ठोकने पीटने के बाद, जांचने के बाद ही आप एडमिशन लें, ऐसे रैंडम एडमिशन आप लें। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यदि आपसे पूछा जाए कि देखिए अच्छा ठीक है सर, हमने मान लिया कि प्राइवेट बीएएमएस में हमको नहीं जाना है, प्राइवेट बीएचएमएस में हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम प्रेफर कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मैंने आपसे कहा है, पहले भी कुछ वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि एक सबसे अच्छा कोर्स है जो बहुत ही जॉब गारंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है और जिसमें जॉब मिलने की संभावना सबसे अधिक है, वो है बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग हमेशा लड़कियों के लिए है, ये नहीं है सही, कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट में केवल गर्ल्स को ही एडमिशन मिल रहा है, पर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट ऐसे जो बॉयज को भी एडमिशन दे रहे हैं। नर्सिंग का मतलब, नर्स का मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, नर्स का मतलब होता है केयर गिवर। ठीक है, तो नर्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे अब्रॉड जाएंगे आप तो बहुत सारे मेल नर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में प्राइवेट बीएएमएस और प्राइवेट बीएचएमएस से कई गुना बेहतर पाता हूं कि आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर लें, क्योंकि वो ऐसा है जो एलोपैथिक मेडिसिन और बाकी सब ब्रांच के साथ में हैंड इन हैंड मिला के चलता है। वो एक एसोसिएट डिग्री है कि जो साथ में सर्जन्स हो गए, जितने रिहेबिलिटेशन वाले पेशेंट हो गए, सबको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो इससे बेटर है, बेटर करियर ओरिएंटेड डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग बी फार्मा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से बी फार्मा कर रहे हैं, तो उस बी फार्मा की डिग्री की ज्यादा वैल्यू है बजाय प्राइवेट बीएमएस के जो किसी मीडियोकर इंस्टीट्यूट से किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे पैरामेडिकल या जो है करियर ओरिएंटेड हेल्थ केयर कोर्सेज होते हैं, उनकी भी वैल्यू है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, सीटी स्कैन टेक्नीशियंस हो गए, इनकी भी बहुत वैल्यू होती है। यदि हम केवल कमाने के लिए जॉब की बात करें तो ये सब काम के हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को जो है वो बहुत यकीन है कि वो बहुत अच्छा आयुर्वेद में बहुत अच्छा कर सकता है या होम्योपैथी में बहुत अच्छा कर सकता है, तो भी मैं बोलूंगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो उनसे बचिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब खराब है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा आपको। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैं आपको तो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं आपसे कि कई होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक है श्रीमती चंदनबेन मोहनबाई पटेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के मुंबई के अंदर है, 7.5 लाख रुपए फीस है इसकी पर ईयर। ठीक है, यदि मैं जो है वो बात करूं इसमें, मैं बात करूं इसमें आपको और भी कई कॉलेजेस हैं इसमें, मैं आपको जैसे बताऊं, एक मिनट रुकिए आप। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मुंबई में मैं बोलूं आपसे कि से एक कॉलेज, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये है अपना डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में है, तो 10,41,000 रुपए बीएमएस की फीस है इसमें। एक है अपना डॉक्टर जीडी पॉल फाउंडेशन YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 2.5 लाख रुपए के आसपास फीस इसकी। फिर इसके अलावा हम देखें भारतीय विद्यापीठ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे की 6 लाख रुपए बीएमएस की फीस है। तो कई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो अच्छे भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खराब है, लेकिन छोटे शहरों में
राज्यों की कैपिटल में, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेंटर जो है वो बेहतर है कंपैरेटिवली के। इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। देखो बेटा, कोई भी डिसीजन इंपल्सिव होकर मत लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन आज का नहीं है। आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, फिर डिग्री मिलेगी और उस समय फिर आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा रियल टाइम में आके, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है। तो इसलिए प्लीज टेक इन्फॉर्म डिसीजन। मैं मना नहीं करता हूं कि आप कोई डिसीजन ना लें, आप मैं बोलता हूं इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए।